हे फ्रेंड्स, तो काफ़ी क्विक रिव्यू तो नहीं लेकिन बातचीत करेंगे पुष्पा द रूल के रिलीज हुए टीजर के बारे में। जिस टीजर को लेकर के मैंने अपनी उम्मीदों का वो कहते हैं ना कि लेवल यहाँ बढ़ा करके रखा था, लेकिन टीजर निकल कर आया जो कि मैं पहले से ही सोच करके बैठा था कि जिस तरीके की ये लोग हाइप बना रहे हैं। आई मीन टीजर से पहले एक पोस्टर, फिर कुछ बोलते हैं कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, उसके बाद एक दिन 2 दिन जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन सब की बकचोदी चल रही थी, जिससे कि ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मेकर्स ऑडियंस का किसी भी तरीके से ना काटते हुए टीजर को टीजर के हिसाब से प्रेजेंट करेगी। लेकिन फिर क्या वही टिपिकल साउथ की फिल्म एक्टर को सुपरस्टार बनाने के चक्कर में इनकी तरफ से स्ट्रेटजी तो अच्छी अपनाई जा रही है, लेकिन टीजर वो कहते हैं ना कि भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। अंदर से मुझे कुछ इसी तरीके की फीलिंग निकल कर आई, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि टीजर के नाम पर रिलीज किया गया पुष्पा द रूल का ये टीजर बहुत ही बेकार था। अब सही है। खैर, तो फिर से टॉपिक पर आया तो जैसे कि मैंने कहा कि टीजर काफी ज्यादा बेकार था, जो बस अल्लू अर्जुन को बर्थडे विश करने के लिए बनाया गया। तो उसी बर्थडे विश के टाइटल को रखकर वो लोग रिलीज कर देते तो उनके भी बाप का कुछ नहीं जाता और हमारा भी नहीं। लेकिन इस पर अगर आप कहोगे कि मैं इतना ज्यादा भड़क क्यों रहा हूँ, तो मैं हाँ भड़कूंगा ही, क्योंकि मैंने अपनी पूरी रातें जो काम करने के बाद निकाली थी, तो मैंने कुछ और टाइम जिस टाइम पर मैं सो सकता था, मैं इस टीजर का वेट कर रहा था अपने बाकी दूसरे कामों को निपटा करके, वो भी जबरदस्ती, जो कि मैं सोकर उठने के बाद कर सकता था। लेकिन इसके टीजर की हाइप इतनी ज्यादा थी कि मैं उस हाइप को कैचअप करते हुए इस पर कुछ न किसी तरह का आप कह सकते हो कि व्यूज के भी चक्कर में बैठा हुआ था। लेकिन जब टीजर देखा तो अंदर से मेरा मन मर गया कि मैं इस पर एक वीडियो बना करके जबरदस्ती की उसके हिसाब से ज्यादा तारीफ कर दूं, जो कि नो डाउट अल्लू अर्जुन की प्रेजेंटेशन यानी कि उनके पुष्पाराज के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से फिर उसी ट्रैक पर रखते हुए कुछ अलग दिखाता है, जिसके लिए अल्लू अर्जुन की तारीफ तो बनती है और हाँ बर्थडे विश भी। लेकिन फिर से कहूंगा कि टीजर हटा करके अगर हैप्पी बर्थडे भी लिख देते तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि टीजर से लोगों की उम्मीद इसके वर्ल्ड को ऊपरी तौर पर दिखाने का रहता है, जिसमें अब मुझे याद आ रहा है कि पुष्पा का जो पहले रिलीज किया गया था वही 3 मिनट के आसपास का, कि पुष्पा के साथ उसके पूरे यूनिवर्स में क्या चल रहा है वो असल मायने में टीजर है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं, जिसमें सिर्फ अल्लू अर्जुन को बर्थडे विश नहीं बल्कि इस फिल्म का स्केल पहले से कितना ज्यादा बढ़ चुका है वो भी दिखाया गया है, क्योंकि सेट्स और उन पर मास एंट्री वाले अल्लू अर्जुन अपनी टिपिकल ऑडियंस को तो काफी ज्यादा एक्साइटेड करते ही है कि ये फिल्म लार्जर देन लाइफ है, जो कि होनी भी चाहिए, जिस पर मैंने आपको अपना पूरा टेक दे दिया है। यानी यहाँ फिल्म के सीक्वल को लेकर के डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें उन्हें अब इस फिल्म को लेकर के जिस तरीके के प्रमोशनल में कदम उठाने चाहिए वो थोड़ा सोच समझ कर उठाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके के ट्रैक पर मुझे ये फिल्म अपने इस कैश एंड ग्रैब वाले फंडे में बस क्लिक बिट करती हुई नजर आ रही है, जो कि अब मुझे थोड़ा सा डाउट दिला रही है कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा दमदार नहीं होगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से गलत साबित हो, और मैं होऊंगा भी तब जब ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस फिल्म के इस टीजर से फिर से इस फिल्म की 15 अगस्त की रिलीज डेट इस बात पर मोहर लगा देती है कि हेटर्स और वो जो जबरदस्ती की इस फिल्म की रिलीज को लेकर के इधर उधर की बातें कर रहे थे, मुंह बंद कर ले, क्योंकि ये फिल्म अब भी अपनी उसी रिलीज डेट पर टिकी हुई है। यानी देखा जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट खत्म ही होने को होगा, तभी जाकर इतने कॉन्फिडेंट के साथ इस फिल्म के फिर से कहूंगा कि बेकार से टीजर को रिलीज किया गया। बाकी अभी फिल्म को रिलीज होने के लिए तो आई थिंक 4-5 महीने ही बचे हुए हैं, जिसमें इतनी जल्दी भी इस फिल्म का टीजर निकालना कोई सेंस नहीं बनाता। बट मेकर्स को क्या पता कितनी चुल मची हुई है, जो लोग फैंस के साथ साथ उन ऑडियंस का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना। और हाँ, इसके अलावा फिल्म के पोस्टर्स तो वियर्ड है ही, खास करके रश्मिका मंदाना के, जो कि इस बार भी उतने बुरे लेवल की नहीं लेकिन ठीक ठाक से है। बाकी वीडियो को जो मैं एंड कर रहा था फिर से उस ट्रैक पर आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।